ये कहानी पंकज और तनुजा की है, जो राजनगर महाविद्यालय में पढ़ते थे। दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। तनुजा सुनो, मैं आज कक्षा में नहीं आ पाऊंगा। पिताजी को अस्पताल लेकर जाना है। तुम मेरा आवेदन पत्र प्राचार्य जी के पास लगा देना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाम पर आवेदन लिखकर प्राचार्य जी को दे दूंगी। तुम पिताजी का ख्याल रखना केवल। हाँ ठीक है, अब जाओ, देर हो रही है कक्षा के लिए तुम्हें। ठीक है। पंकज के पिताजी को गंभीर बीमारी थी, पर एक दिन उसके सिर से उसी गंभीर बीमारी की वजह से पिताजी का साया उठ गया। पिताजी के गुजर जाने के साथ ही पंकज के भीतर का पिताजी का डर भी गुजर गया और अब वो बेहद ही गुस्सैल और झगड़ालू हो चुका था। एक दिन महाविद्यालय के दरवाजे के बाहर जब पंकज अपनी कक्षा के लिए जा रहा था, तब उसी के सहपाठी मोंटी ने उसे रोक लिया। क्या बात है पंकज, आजकल तुम्हारी हेकड़ी गायब रहती है। पहले तो खूब सीना तान के चलते थे। मैं जैसे भी रहूं, तुम्हें उस बात से क्या दिक्कत है मोंटी? तुम पहले खुद को तो देखो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। देखो देखो, अब इसके पिताजी भी नहीं है ना, तो मार खाने पर इसको बचाने भी नहीं आएंगे। पहले तुम मुझसे तो बच जाओ, पिताजी को बाद में याद करना। पंकज और मोंटी की मारपीट को दूर खड़ी होकर तनुजा देख रही थी। वो कुछ दिन पहले भी मोंटी से झगड़ा और मारपीट कर चुका था। तनुजा को पंकज का ये बदला हुआ व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पंकज का बार बार झगड़ा करना पसंद नहीं आ रहा था। वो हमेशा से एक ऐसे पंकज को देखती आई थी जो बेहद शांत था। पंकज, तुम क्यों उस मोंटी से झगड़ा कर रहे थे? मैं दूसरी बार देख रही हूँ तुम्हें ऐसा करते हुए। हाँ, क्योंकि वो मोंटी मेरे को चुनौती दे रहा था लड़ने के लिए। मैं उसे डरता हूँ क्या? पंकज, मैं चाहती हूँ कि तुम उस मोंटी से झगड़ा मत किया करो। सिर्फ मोंटी ही नहीं, तुम किसी से भी झगड़ा मत किया करो, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ो ना, तुम कहाँ मेरे चक्कर में परेशान हो। जाओ तुम अपना काम करो, मुझे जो सही लगेगा मैं करूँगा। तनुजा को पंकज का ये व्यवहार पसंद नहीं आता है और वो बिना कुछ बोले वहां से अपनी कक्षा में चली जाती है। तनुजा एक बेहद शांत किस्म की लड़की है, जिसे दुनियादारी के झंझटों से खुद को दूर रखना पसंद है। वो किसी भी ऐसे उलझन में कभी नहीं पड़ना चाहती जिससे जरा सी भी तनाव की स्थिति आए। उसकी जिंदगी में दोस्तों के नाम पर सिर्फ एक पंकज ही था, जिससे वो अपने सुख दुख को साझा किया करती थी। लेकिन कुछ दिनों से तनुजा की जिंदगी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कॉलेज जाने से लेकर उसके घर वापस आने के दौरान एक बदमाश उसे परेशान किया करता था। अरे ओ चमक छल्लो, किधर जा रही हो इतना सज धज के? कहो तो मैं भी साथ चलता हूँ। तनुजा हर बार इसी तरह बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। तनुजा उस बदमाश द्वारा खुद के साथ लगातार किए जा रहे व्यवहार से बेहद ही परेशान थी। इसी बीच उसने फिर से पंकज को मोंटी से झगड़ा करते हुए देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही मुझे मेरे पिताजी के नाम से चिढ़ाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मोंटी। तुमसे डरता ही कौन है पंकज? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस पूरे एरिया में नाम जलता है मेरा, समझे? तुम्हारे इस नाम को एक झटके में मिट्टी में मिला दूंगा। अभी रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ कि नाम कैसे बनता है। पंकज ने मोंटी के कपड़े पकड़कर धक्का मुक्की करनी चालू कर दी। तभी बीच में ही आकर झगड़ा रोकते हुए तनुजा ने पंकज को खींच लिया और किनारे लेकर आई। पंकज बेहद ही ज्यादा गुस्से में था। तनुजा, मुझे क्यों हटाई वहाँ से? मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मेरे मामलों में मत पड़ो। क्यों ना पढ़ूं मैं तुम्हारे मामले के बीच? मैं अपने दोस्त को ऐसे लड़ते झगड़ते नहीं देख सकती। नहीं देख सकती तो आंखें बंद कर लो और चली जाओ यहाँ से। मुझे काबू करने की कोशिश मत करो, अपने दायरे में रहो, समझी? पंकज, अगर तुम ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी दोस्ती खत्म कर दूंगी। तो खत्म कर दो ना, तुम्हें रोका किसने है? तुम्हारे जाने के बाद फिर मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा। तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी 8 सालों की दोस्ती को तुम इतनी आसानी से खत्म करने के लिए तैयार हो गए? हाँ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। जो तुम्हारा मन है वही करो, जो मेरा मन होगा मैं वही करूँगा। तनुजा आगे बिना कुछ कहे अपनी आंखों में आंसू लेकर सीधे घर की तरफ चली जाती है। घर वापस जाते वक्त भी वो बदमाश उसे छेड़ने से बाज नहीं आता है। अरे ओ मसक्कली, किधर से नैन मटक्का करके आ रही हो?
और इन नैनों में पानी कैसे भरे हैं? कहो तो बर्तन लेकर आ जाऊं, एक गिलास हमें भी दे दो अपनी आंखों का खारा पानी। तनुजा फिर बिना कुछ बोले अपने घर में घुस जाती है। तनुजा और पंकज एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तनुजा ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। कभी तनुजा अपनी पढ़ाई करते करते पंकज को याद करने लग जाती, तो अब पंकज भी तनुजा की बात मानने की कोशिश करने लगता है। वो मोंटी को जवाब देना बंद कर चुका है। अरे क्या भाई पंकज, आजकल डर गया क्या मेरे नाम से? पिताजी सपने में आने लगे क्या मुझसे उलझने से मना करने के लिए? पंकज खून के घूंट पीकर आगे बढ़ जाता है। तनुजा अभी भी उस बदमाश से खुद को बचा नहीं पाई थी। उसे अब उस बदमाश की बदमाशी बर्दाश्त के बाहर लगने लगी थी। एक दिन जब वो बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। अरे रामकली, तुम किधर चली गई थी? आंखें तरस गए थे तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारी माँ के पास गई थी ये बताने के लिए कि उनकी परवरिश को कलंकित करके उनके मुंह पे उनका बेटा कालिक पोत रहा है। बदमाश कही के, तुम्हारे घर में अगर बहन होती तब तुम्हें समझ आता कि लड़कियां छेड़ना क्या होता है। अपनी सब्र के सारे बांध को तोड़ते हुए तनुजा ने उस बदमाश को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पंकज सही था। उस बदमाश को थप्पड़ मारने के बाद तनुजा के मन में अजीब सा सुकून था। उसे अब पंकज की याद सताने लगी थी, क्योंकि वो जिस वजह से वो खुद को पंकज से दूर कर सकती थी, आज वो काम खुद करके आई थी। वहीं पंकज अब बेहद शांत हो चुका था और मोंटी ने भी उसे टोकना बंद कर दिया था। कैसे हो भाई पंकज, क्या हाल चाल है? कक्षा में नहीं जा रहे हो क्या? नहीं मोंटी, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, बाद में आऊंगा कक्षा में। हाँ वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ बोलो, क्या बात है? तुमने मुझे छेड़ना अचानक से बंद क्यों कर दिया? मेरे झगड़े तो तुमसे उसी वजह से होते थे। क्योंकि तुमने मुझे जवाब देना बंद कर दिया था और लगातार मेरे छेड़ने को अनदेखा कर रहे थे। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जो तुम्हें जानबूझकर परेशान करूं। बीती हुई बातों के लिए माफी चाहता हूँ दोस्त। चलो कोई बात नहीं, अब हम अच्छे दोस्त रहेंगे। बिल्कुल, हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। और इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। पर अभी भी पंकज की निगाहें तनुजा को ही ढूंढ रही होती हैं। तनुजा बेचैन थी पंकज से मिलने के लिए। सुबह जब वो महाविद्यालय जाने के लिए घर से निकली, तनुजा अब और ज्यादा पंकज से मिलने के लिए बेचैन हो चुकी थी। काश आज मुझे महाविद्यालय में पंकज नजर आ जाए, वो मुझसे अभी भी नाराज ना हो। बस मन में तरह तरह का ख्याल लेकर तनुजा महाविद्यालय जाकर पंकज को खोजने लगी। पंकज भी अब अपने और तनुजा के बीच की दूरी सहन नहीं कर पा रहा था। उसे तनुजा से काफी कुछ कहना था, खूब सारी बातें करनी थी। हे भगवान, इतने दिनों से रास्ता देख रहा हूँ, काश आज तनुजा आ जाए महाविद्यालय। मैं उससे मिलने के लिए अब बेचैन हो रहा हूँ। तभी पीछे से तनुजा ने पंकज को आवाज लगाई। पंकज, तुम्हें कब से खोज रही थी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं भी तुम्हें न जाने कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। नहीं, पहले मैं बताऊंगी। अच्छा बाबा, तुम ही बोलो, क्या बोलना है? तुम सही थे पंकज, हर वक्त चुप रहना ही कायरता की निशानी बन जाती है। कभी कभी हमें जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज और जरूरत पड़ने पर हाथ दोनों उठाने चाहिए। किसी ने यूं ही नहीं कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे माफ कर दो इतने दिनों तक तुमसे दूर रहने के लिए। तुम सही थी तनुजा, शांत रहकर किसी भी इंसान को बदला जा सकता है। अगर हम किसी बुरे इंसान से भी अच्छा बर्ताव करेंगे ना, तो एक दिन वो बुरा इंसान भी बदल जाता है और हमारे साथ अच्छा बर्ताव भी करने लगता है। मुझे भी तुमसे बुरी तरह से पेश नहीं आना चाहिए था, मुझे भी माफ कर दो तनुजा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय का सदुपयोग लोगों के साथ करना चाहिए। कभी कभी आप चुप रहकर भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं और कभी कभी आप विरोध करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।